सवाल कौन सा था कि दूसरी शादी के बाद पहली बीवी का हक। इसमें है कि अगर तुम्हारा इरादा एक बीवी की जगह दूसरी बीवी लेके आने का हो तो इनमें से किसी एक को तुमने ढेरों माल दिया हो तो इसमें से कोई भी शय वापस ना लो। अगर क्या तुम इसे वापस लोगे बहतान लगाकर सरी गुनाह के मुर्तकिब होकर, और तुम इसे कैसे वापस ले सकते हो जबकि तुम एक दूसरे के साथ सोहबत कर चुके हो, वो तुमसे मजबूत कोलो करार ले चुकी है। मतलब जैसे निकाह के वक्त या जो उसको हक में दिए जाते हैं, तहाइफ वगैरह दिए जाते हैं, सब कुछ दिया जाता है। तो निकाह के वक्त तो बड़े चाव वगैरह होते हैं, वो सब दिए जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उससे वापस लेना शुरू कर दो, और ये भी नहीं कि आप उससे ये चीज़ें निकलवाने के लिए उस पर बहतान लगाना शुरू कर दो और उल्टे हथकंडे इस्तेमाल करना शुरू कर दो और इसे मतलब करना शुरू कर दो कि वो उससे, हाँ जी मैं इससे ये ले रहा हूँ कि इस वजह से ले रहा हूँ, या इसकी ये सज़ा की है, या इसने ये गुनाह की इस वजह से मैं इसे ले रहा हूँ। हालांकि ऐसा करना बिल्कुल जायज़ नहीं, और ख़ासकर अगर ये नीयत हो कि मैं इससे अपना हक महर वापस ले लूँगा, महर ले लूँगा, ये इंतहाई कमीनगी है। और क्या है कि हुक्म दिया गया कि अपनी औरतों के साथ भले तरीके पर खुश असलूबी से, नेकी और रासी के साथ ज़िंदगी बसर करो। यानी कि औरतों के मामलों में अल्लाह ताला ने कई बार फरमाया गया है कि औरतों के मामले में अल्लाह से डरो, और इस्लाम एक वाहिद मज़हब है जिसमें ख़वातीन को बहुत ज़्यादा हकूक़, तहफ़्फ़ुज़, प्यार, मोहब्बत दिया गया है। और तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, और बहुत से लोगों को इसके बारे में बहुत सी चीज़ों का नहीं मालूम होगा कि किन किन ख़वातीन से जो है वो निकाह हराम है। हमें इस बज़ाहिर जो है बहुत कम लोगों का पता होता है कि अच्छा इससे निकाह नहीं हो सकता, लेकिन हम इसकी जो तफसील है वो अभी पढ़ेंगे। इसमें क्या है कि हराम कर दी गई तुम पर तुम्हारी माएँ, ठीक है, माएँ तुम्हारी बेटियाँ, तुम्हारी बहनें और तुम्हारी फुप्पियाँ, तुम्हारी खलाएँ, तुम्हारी भतीजियाँ, भांजियाँ और तुम्हारी वो माएँ जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया हो। यानी कि हमारे यहाँ जो होता है वो दूध वैसे पिला दिया जाता है, फिर कहते हैं हाँ ये हमारे बच्चों जैसे हो गया वो। और तुम्हारे यानी कि जो आपके साथ तुम्हारी दूध शरीक बहनें और तुम्हारी बीवियों की माएँ यानी कि सास और तुम्हारी बेटियाँ, और इसके अलावा और तुम्हारे गोदों में पली बड़ी हुई, और जो तुम्हारी यानी कि गोद में पली हुई हों, और इन बीवियों से जिनके साथ तुमने मुकारबत की हो, और अगर तुमने इन बीवियों से मुकारबत ना की हो तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं हो। तुम्हारे इन बेटों की बीवियां जो तुम्हारी सुल्ब से हों, और ये तुम पर हराम कर दिया कि तुम बैक वक्त दो बहनों को निकाह में जमा करो सिवाय इसके कि जो गुजर चुका हो। यकीनन अल्लाह गफूरुर रहीम है। अच्छा, हमें इसका तो पता होता है कि जी हाँ जी, जिसके साथ हमने दूध पिया होता है तो वो हम पे हराम है, हम उससे शादी नहीं कर सकते या कुछ नहीं कर सकते। लेकिन फिर यहाँ पर एक नया वर्ड यूज़ हुआ है, ये वाला रबीबाएँ। ठीक है, रबीबाएँ जो हैं इसका क्या मतलब है? रबीबाएँ किसे कहते हैं? रबीबाएँ बीवी की उस लड़की को कहा जाता है जो उसके साबिक शोहर से हो। मतलब कि अगर आपकी ऐसी बीवी से आप शादी करते हो जिसकी ऑलरेडी एक बेटी हो, वो उसके साथ आई हुई हो, तो आप उसके साथ निकाह नहीं कर सकते। तब नहीं कर सकते जब आप अपनी उसकी बीवी के साथ यानी कि उसकी लड़की की माँ के साथ आपके ज़वाजी ताल्लुकात कायम हो जाएँ तो आप पे वो लड़की है हराम हो जाती है। लेकिन अगर किसी सिचुएशन में आप उसकी माँ के साथ ज़वाजी ताल्लुकात नहीं कायम कर सकते तो तब आप उस लड़की से यानी कि जो आपकी बीवी है उसकी जो लड़की है उसे तब आप निकाह कर सकते हैं। यानी कि आपको उससे कोई निकाह हुआ हो, लेकिन अगर आप उसके साथ कोई ताल्लुक़ वगैरह ना हो और उसे तलाक दे दी हो तो फिर आप रबीबा के साथ निकाह हो सकता है। ठीक है, यानी कि वो जो उसकी बेटी के आई हुई है साथ। चनाचे फरमाया गया कि अगर तुम में से यानी कि आप उन लड़कियों से निकाह कर लेते हो तो इस पर कोई गुनाह नहीं। यानी कि अगर आप उसकी माँ को तलाक दे देते हो उसके बाद उसे आप निकाह करना चाहो तो इस पर कोई गुनाह नहीं। इसके अलावा यानी कि बहू से जैसे निकाह हराम है, इसी तरह जो है बाज़ सूरत अहज़ाब में भी इसके बारे में बताया गया कि हाँ जी, पहले ज़माने में क्या होता था कि अगर मुँह बोला बेटा भी होता था तो उसकी जो है ना उसे निकाह नहीं किया जाता था। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने इस पर वाज़ेह फरमाया कि जो मुँह बोले बेटे होते हैं उनकी बीवी से निकाह में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि वो मुँह बोले ही होते हैं, यानी कि उसमें निकाह करने से उसमें कोई हर्ज नहीं है। और इसके अलावा यानी कि और तुम्हारे लिए उन बेटों की बीवियां यानी कि वही वाली जो बहुएं होती हैं वो भी तुम पर हराम है, और बैक वक्त दो बहनें जो हैं वो निकाह नहीं कर सकती। इसके अलावा खाला और भांजी एक वक्त में निकाह नहीं कर सकती, और फुप्पी और भतीजी भी एक वक्त में उस से निकाह नहीं कर सकती। इस चीज़ को मैं यहाँ पे दोबारा क्लियर करना चाहूँ क्योंकि ये मेरे लिए भी न्यू थी कि दो बहनों को निकाह में जमा करने पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाफा किया, और जिस तरह दो बहनों को बैक वक्त निकाह में नहीं
رکھ سکتے، اس طرح خالہ بھانجی کو، پھوپھی بھتیجی کو بھی بیک وقت نکاح میں نہیں رکھ سکتے۔ اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کو ختم کرتی ہوں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔